किन नेताओं का नाम लें और किन किन के बयान आपको दिखाएं, वो सारे बयान, वो सारी तस्वीरें जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको गुस्सा आएगा। आपको गुस्सा आना भी चाहिए। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज कुरुक्षेत्र में हम सीधा बहस की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से सांसद जफर इस्लाम जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से नेता अर्शप्रीत खड़ियाल साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान, सुबोही खान सोशल एक्टिविस्ट और मुस्लिम स्कॉलर शोएब जमई हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है सुबोही, क्योंकि आप और मैं उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पहले मैं आप ही से इस सवाल का जवाब देना चाहती हूं। कब तक महिलाओं पर इस तरीके के सेक्सिस्ट कमेंट किए जाएंगे, ओछी टिप्पणियां की जाएगी, ठहाके लगा लगा के हंसा जाएगा, कब तक? मीनाक्षी, देखिए, आज मुझे लगता है कि देश की महिलाओं का नहीं, सारे वोटर्स का एक्चुअली आंखें खुली हैं। चाहे वो रमेश कुमार जी हो, कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, कहते हैं कि अगर रेप अवॉइड नहीं किया जा सकता है तो एंजॉय करें, और लोग ठहाके भी लगा रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी के एसटी हसन हो, शफीकुर रहमान बर्क हो या अबू आजमी हो, जो कहते हैं बच्चियों की शादी आप जल्दी नहीं करेंगे तो उनमें आवारगी बढ़ जाएगी, या फिर वो पॉर्न देखेंगी। देखिए, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है मीनाक्षी, इसको हमें नॉर्मल डिबेट की तरह नहीं लेना चाहिए कि ये लोग आम लोग नहीं है। ये लोग वो हैं जो असेंबली में और पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये लोग वो हैं जो देश की आधी आबादी का भविष्य निर्धारित करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। जब ये लोग सम्मान ही नहीं करते हैं किसी लिंग का, किसी जेंडर का, तो क्या इनसे अपेक्षा की जा सकती है? हम वोटर्स को भी मनन करना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम चुनकर अपने देश की पार्लियामेंट में और असेंबली में लेकर जाते हैं। ये लोग हमारे संविधान की कसम खा के, कस्में लेकर, और जो है मतलब ये सौगंध लेकर जाते हैं कि ये किसी भी भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय या लिंग का अपमान नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी का सम्मान करेंगे। लेकिन ये लोग संविधान का मायने भी नहीं जानते हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि हमारा संविधान जेंडर न्यूट्रल है। ये लोग नहीं जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं जिसमें अपने देश को भी एक भारत माता, एक फीमेल के तौर पे इमेजिन किया जाता है। हम लोग धरती को भी माता कहते हैं, हम लोग भगवान को अर्धनारीश्वर कहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुबोही, हमारी संस्कृति ये कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यहाँ पर नारी के अपमान को विधानसभा में किया जा रहा है और ठहाके लगा लगा के सभी हंस रहे हैं। ये विधायक है जिन्हें चुनकर विधानसभा में भेजा जाता है। शफीकुर रहमान वर्क साहब कहते हैं आवारी हो जाएंगी लड़कियां, आवारगी करेंगी। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़े हुए हैं। अजीज खान साहब, ये क्या आवारगी होता है? लड़कियां आवारगी करेंगी? देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है, इस पूरी बात के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसका खंडन कर दिया। ये उनका व्यक्तिगत राय है। हम बात करना चाहते हैं कि देखिए, आज आप कर्नाटक की बात आप देखिए कि वहां पर एक विधायक, एक मिनट, नहीं जिस तरीके से खान साहब, नहीं, देखिए, केवल बात से किनारा कर लेने भर से बात खत्म हो जाती है। ये तो वही बात हो गई, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। बुजुर्ग हैं इसलिए मीडिया उन्हें कुरेदती है। बुजुर्ग है तो मतलब किनारा कर लेंगे, किनारा कर लेने से बात खत्म हो जाती है। देखिए मीनाक्षी जी, वो पार्टी की लाइन नहीं है। मैंने आपको बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका खंडन कर दिया। और यह बात भी आप मत भूलिए कि देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के अगुवा हैं, उन्होंने भी, भाई एक मिनट आप रुकिए सुबोही जी, एक मिनट, उन्होंने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सुनिए मेरी बात, एक मिनट, बात पूरी हो जाने दीजिए। ये तरीका नहीं है भाई, सुबोही को रोकिए आप, ये क्या तरीका है? बात पूरी हो जाने दीजिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उन्होंने कहा इटालियन जर्सी ऐसा शोभा देता है? देश का जब अगुवा कहता है तो आप उससे सवाल नहीं करती। आज हमारे यहां के जो सांसद ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उनका क्या व्यक्तिगत राय है, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, मेरी बात सुनिए, किस परिप्रेक्ष्य में कहा। और आपने गौर किया, हमारे नेता ने कहा कि हम प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं पर कभी कोई ओछी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे नेता ने क्लियर स्पष्ट कर दिया, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए, कर्नाटक में मैं वही कह रहा था कि जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया, और बीजेपी के जो नेता हैं, जो वहां विधानसभा अध्यक्ष है, वो ठहाका लगा रहे हैं, सब ठहाका लगा रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी के तमाम विधायक बैठे, वो ठहाका लगा रहे हैं। मैं आऊंगी ना, हो रहा है महिलाओं की बात पर मैं किसी पार्टी विशेष पर केवल टिप्पणी नहीं करूंगी। अगर आप इस बहकावे में हैं तो ये भूल जाइए, नहीं, बात बराबर होगी।
ना हिंदू होगी, ना मुस्लिम होगी, ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, ना AIM, बात बराबर होगी। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, अपनी पार्टी को डिफेंड करिए। शफीकुर रहमान वर्क साहब पर क्या कार्रवाई होगी? मैंने आपसे कहा ना मैडम, उनका व्यक्तिगत राय है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या क्या स्टेटमेंट जारी किया ये वो जानते हैं, उनसे सवाल करिए। हमारे नेता ने साफ कर दिया, हम प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत सोच है। किनारा कर लिया ना, ये उनका व्यक्तिगत सोच है। बहुत अच्छा। क्या किनारा कर लिया भाई? किनारा क्या किनारा कर लिया? बिल्कुल निजी सोच है, नहीं किया, करिए ना, एक्शन करवाइए ना। अखिलेश यादव जी अगर ये कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं तो प्रोग्रेसिव सोच दिखाइए, एक ऐसी मानसिकता पर जहां पर लड़कियों की अगर शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाती है तो सर किनारा नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीनाक्षी जी, मैं आऊंगी मोदी जी पर, मैं दोबारा आऊंगी। अजीज खान जी, मैं आप पर दोबारा मोदी जी पर एक्शन, मैं दोबारा आप पर आऊंगी। मोदी जी पर एक्शन हुआ, आप विश्वास रखिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। शोएब जमील जी, शोएब जमील जी पर एक्शन हुआ, शोएब जमील जी खींची गई एक्शन हुआ। क्या है ये सब? 18 से 21 साल यदि अगर लड़कियों की शादी की उम्र हो जाती है तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए मीनाक्षी जी, इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक बयानबाजी की जरूरत नहीं, कि किसी पार्टी विशेष या पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, बल्कि देश की बेटियों का मामला है, और जो कि कानूनी मसला है और अभी तक इसको सिर्फ ड्राफ्ट किया गया है, संसद में लाया जाएगा और इसमें 1955 का जो पर्सनल लॉज है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें भी संशोधन किए जाएंगे। बहुत सारे लोग, मैं समझता हूं कि प्रथम दृष्टिया तो ये समझ में आता है कि ठीक है, लॉ ऑफ इक्वलिटी अप्लाई किया गया है, 21 साल लड़कों का है तो 21 साल लड़कियों का भी होना चाहिए, लेकिन इसको अगर रैशनल तरीके से समझे तो कानूनी दांवपेच में ये मामला आता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि द हिंदू में ये छपी है खबर, और इसके बारे में मधु मेहरा, आई एम श्योर कि सुबोधी जी जानती होंगी मधु मेहरा को, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पार्टनर्स ऑफ लॉ इन डेवलपमेंट इंडिया एंड को-फाउंडर है नेशनल कोalition फॉर एडवोकेटिंग फॉर एडवोकेट कंसर्न। ये इनका ये कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कई ऐसे मामले आए जब देखा गया कि लड़कियों के साथ इस पर जो है वो ज्यादती होगी, क्योंकि जब तक वो 21 साल तक नहीं हो जाएगी तब तक उसको मैच्योर नहीं माना जाएगा, और जब तक उसको मैच्योर नहीं माना जाएगा, पेरेंट्स का कंट्रोल उनके ऊपर ज्यादा रहेगा और लड़कियां खुद अपना केस प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। हालांकि लॉ कमीशन ने 2008 में ये सुझाव दिया था कि लड़के और लड़कियों का दोनों का मैरिजेबल एज जो है वो 18 कर दिया जाए, उसको बाद में नहीं माना गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में, आपकी राय बताइए ना। आप मुस्लिम स्कॉलर, बतौर मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच बैठे, आप अपनी राय बताएं। लड़के लड़कियों की उम्र दोनों की 18 कर देनी चाहिए, या लड़कियों की अगर शादी की उम्र 21 साल की जा रही है तो ये जायज है? आप अपनी राय बताएं। नहीं, यकीन देखिए, मेरा अपना पर्सनल मेरी जो थिंकिंग है, एक बड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग जो होती है, मैं ये समझता हूं कि लड़कियों को मेंटली और डेवलप होने की जरूरत है। शादी से पहले उनकी सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि यहां से मैच्योरिटी और ये लड़का और लड़कियों दोनों के लिए, कोई हम इसमें जेंडर बायसेस की बात नहीं कर रहे। और मैं यकीनन, मैं खुद भी बाप हूं, हम क्यों चाहेंगे कि हमारी बच्चियों की शादियां यहां से कम एज में हो जाए जब तक वो मैच्योर ना हो जाए? यकीनन हम चाहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस कानून का दुरुपयोग लेकिन शोएब जमील जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 साल ही रहनी चाहिए शादी की उम्र। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, क्या कह रहे हैं, मैं पूरा कोट आपके सामने पढ़ देती हूँ ना, मामले को सुनिए, मैं पूरा पढ़ देती हूँ। मुझे पता है कि लड़कियां लिव इन पार्टनरशिप के लिए सहमति दे सकती हैं, लेकिन अपने जीवन साथी का चयन नहीं कर सकती। मतलब क्या मतलब है? मैं पढ़ के आया हूँ और मैं सारी बातें यहाँ से रिसर्च करके आया हूँ, तभी आपसे कह रहा हूँ। हाँ। इस मामले को मेरी नजर में प्रथम दृष्टिया कोई राजनीतिक मोड़ पर बात करने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ कानूनी दांवपेच। मैं सुबोधी जी से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा
कि चाइल्ड मैरिज एक्ट का यहां से हादिया के केस में मिसयूज हुआ। कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यूज हुआ कि पेरेंट्स ने कहा कि अभी हमारी बच्ची जो है मैच्योर नहीं हो, सारा कंट्रोल मुझ पे दो। अगर कम उम्र में बच्ची अपनी जीवन साथी चुन भी ली थी तब भी उसको जो है कस्टोडियल जो है वो दे दिया गया पेरेंट्स को। इस मामले में ऐसा लगता है कि जब तक 21 साल की बच्ची ना हो जाए, लड़की की उम्र क्या थी होगा। मैं टेक्निकलिटी में जा रही हूँ, देखिए हालांकि इसमें जाने की जरूरत नहीं है, दिक्कत आएगी शोएब जी, और अपना लड़की की उम्र क्या थी और अपनी राइट्स को एम्प्लॉय करने में दिक्कत आएगी। ये एक कानूनी दांवपेच है। अगर ये हल कर देती है सरकार तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है। लड़की जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं, लड़की की उम्र क्या थी जी? जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं उस केस में लड़की की उम्र क्या थी? उस लड़की की उम्र क्या थी जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं? लड़की की उम्र 18 थी भाई, 18 थी। अब सुबह मैं मुजफ्फर इस्लाम जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सुबह ही मुझे एक बात बताएं, लड़की की उम्र 18 लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के पीछे वजह बड़ी जो मुझे समझ में आती है, मैं भी लड़की हूँ, आप भी लड़की हैं, मैं तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हुई, मैंने कई लड़कियों को, अपने साथ पढ़ी हुई लड़कियों को देखा, कॉलेज में आई नहीं कि शादी की बात होने लगती थी, और इससे पहले कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो शादी हो जाती थी, कईयों के बच्चे हो जाते थे, उनकी पढ़ाई वहीं रुक जाती थी। अब लड़कियां पढ़ें, आगे बढ़ें, नौकरी पेशा बने, अपने पांव पर खड़ी हों, मुख्तार बने, यही तो नियत है ना। एग्जैक्टली मीनाक्षी, देखिए इसका मैं आपको 2 ग्राउंड्स बताऊंगी। एक तो भारतीय होने के नाते बताऊंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति में 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य होता था जी, कि 25 साल तक आपको सिर्फ विद्या अर्जित करनी है, विद्या अर्जन, आपको सीखना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, स्किल डेवलपमेंट करना है, चरित्र निर्माण करना है, उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में जाते थे। दूसरी बात मैं लीगल भी बताती हूँ, प्लीज बीच में मत काटिए, कुछ सेकंड के बाद नहीं बोलूंगी। हमारे संविधान का आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जात पात, पंथ, जन्म का स्थान और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर लड़के की उम्र 21 साल है तो लड़की की 18 साल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है भाई। अगर कोई भी चीज असंवैधानिक है तो उसको सही किया जाएगा कानूनी तौर पर। जेंडर न्यूट्रल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लड़के की 21 है तो लड़की की भी 21 होनी चाहिए। और आप लोगों को समस्या क्यों हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप क्या चाहते हैं शोएब भाई? ठीक है, नहीं, 2 और मेहमान हमारे साथ बैठे हुए, मुझे उनका भी रिएक्शन लेना है, मुझे उनका भी रिएक्शन लेना है। मैं देखिए जफर जी, चूंकि आप लोग ये आप ड्राफ्ट लेकर आए हैं, इसलिए मैं सबसे अंतिम कमेंट आपका लूंगी, इसलिए क्योंकि अब कांग्रेस के नेता भी अब हमारे साथ अर्शप्रीत जी जुड़ गए। अर्शप्रीत जी, 24 घंटे का वक्त लग गया प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बयान का कंडेम करने के लिए। वो प्रियंका गांधी वाड्रा जो उत्तर प्रदेश में कह रही हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 24 आवर्स। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग कि एटलीस्ट वी हैव गिवन अ स्टेटमेंट, वी हैव कंडेम्ड इट। और दूसरी बात, जिन्होंने कहा था उन्होंने अपोलोजाइज भी कर लिया है। अनलाइक द बीजेपी, एडीआर की रिपोर्ट है जो कहती है बीजेपी के मैक्सिमम एमपीज है, मैक्सिमम एमएलएज है जिनके खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन पेंडिंग है। अराउंड 40% लेजिस्लेटर्स, आप हिसाब लगा लीजिए ये पार्टी कैसी और एक गवर्नेंस कैसी करती है। दूसरी बात, मैं एक सिंपल चीज पूछना चाहता हूं आप इसको आगे बढ़ाइएगा। आप बीजेपी पर वार कर रहे हैं, आप इसे आगे बढ़ाइएगा। बट डू यू फील अशेम्ड? जो कहा गया, डू यू फील अशेम्ड? क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे विधायक पर? Does the BJP feel ashamed for having 40% MPs, MLAs who have tried to test? प्लीज आप बीजेपी से इस बात को पूछिएगा। Does the BJP feel ashamed? Have you asked the question? जी, आप बीजेपी से इस बात को पूछिएगा। मैं जफर इस्लाम जी से पूछूंगी ना। सर, मैं आपसे ही पूछिए अर्शप्रीत जी, क्या ऐसे विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसे विधायक पर कार्रवाई करनी चाहिए? मैं एक सिंपल चीज पूछता हूं, व्हाट अबाउट मिस्टर सेनगर, द पर्सन हु हैज गिवन दैट स्टेटमेंट? उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया, कंडेम भी उनको कर दिया गया, वी हैव डन एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वाज इन आवर माइंड। लेकिन बीजेपी लीडर्स ने सेनगर के बारे में क्या कहा था? उनको डिफेंड कर रहे थे, सिरों पे डाल रहे थे, they were trying to protect him। और तीसरा, इनको मैं एक चीज पूछता हूं कि इनको आज तक ये इनमें गट्स, ऑडेसिटी क्यों नहीं थी कि उनको निकाला जाए जिनके खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पेंडिंग, और छोटे मोटे केसेस नहीं है, रेप के, गैंग रेप के, मोलेस्टेशन के, ऐसे बड़े बड़े केसेस पेंडिंग है, और आज भी वो गवर्नेंस में है, आज भी वो लॉज बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं। मैं इनको एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपको
इस चीज का रिग्रेट है, आप रिपेंट करते हैं कि हमारी पार्टी में 40% के लगभग एमपीज एमएलएज ऐसे हैं जिनके खिलाफ ऐसे ऐसे केसेस पेंडिंग है? मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। चलिए जफर इस्लाम जी, आपने सबको सुना, अपने ऊपर आरोप भी और जो चल रही है राजनीति वो भी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल शांति से किसी को इंटरप्ट नहीं किया, इसलिए कोई भी, मैं उम्मीद करता हूं मुझे भी कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। पहले तो मैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे कोई पार्टी के हो, चाहे कोई भी अगर महिलाओं के बारे में इस तरह के ख्याल रखते हैं जो बहुत ही पिछड़ा हुआ और जो दकियानुसी ख्याल है, उसको कंडेम करना चाहिए। और हम पूरी तरह से, हमारी पार्टी भी कंडेम करते हैं और हम भी कंडेम करते हैं जो वर्क जी ने कहा या कांग्रेस के एमएलए ने जो विधानसभा में जो हरकत की है, जो नापाक हरकत की है। दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम है 21 साल के बाद, कभी 18 साल से 21 साल के बीच में लड़कियां अगर शादी न हो तो आवारा हो जाती हैं? ये कौन सी सोच है और किस जमाने की सोच है और किस बेसिस पे सोच है? मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को एमपी का टिकट कैसे देते हैं? अगर मेंटली और रिटार्डेड है तो उनको आप पार्टी से निष्कासित कीजिए। आप कह रहे हो उनका जाति बयान है, भाई जाति बयान तो देश की जनता के बारे में क्यों दे रहे हैं, महिलाओं के बारे में क्यों दे रहे हैं, और उसको आप डिफेंड करने के लिए बैठे हैं? आप उनको कहिए भाई पार्टी से ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए जिनकी ऐसी घटिया और छोटी सोच है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलना चाहता हूं कि देखिए, ये राहुल गांधी पे आपको पता होगा कोर्ट में केस गया था, आपने किसके किसके बारे में नाम लिया, टंचमाल किसने बोला था? आपके बड़े बड़े नेता राज्यसभा में है अभी मैं 50 नाम गिना दूंगा कि आपके पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स किस मामले में और कहां अपने पार्टी के कॉलीग के बारे में क्या क्या घटिया नीच तरह की बातें की है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, जरा अपने गरिमा में झांक के देखिए, उसका समझ में आएगा। और राहुल गांधी जी पे भी ऐसे आरोप लगे थे, किसी महिला ने लगाए थे, सही है गलत है मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता हूं। तो आप जो पॉलिटिकल इस पे बोल रहे हैं कि इतने सारे बहुत सारे इल्जाम के बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं जो कि बिल्कुल, मैं राहुल गांधी जी के बारे में भी एक बार छोड़ देता हूं, लेकिन जो आपके पूरे पब्लिक इसमें आपके अपने पार्टी के एमपी के बारे में टंचमाल दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, उसको याद कर सकते हैं? मैं एक बात शर्म आती है उसके बारे में सोच के? आपके पार्टी के आपके पार्टी के मुखिया को उन्होंने क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया, उनको निकाल देते? मेरी बात सुनिए, फिर आप आगे रिस्पॉन्ड करिएगा। आप जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, मेरी एक ही गुजारिश आप सब लोगों से है, जब हम आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो यहाँ पर आप राजनीति लाए ना, और दूसरी आप लोग अपनी अपनी पार्टी में जो गलत हो रहा है ना उसे डिफेंड करें। एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने से तो स्थिति नहीं सुधर जाएगी। जफर जी, अगर वहां पर कांग्रेस के विधायक इतना आपत्तिजनक बयान दे रहे थे तो माफ कीजिएगा, बीजेपी के नेता भी ठहाके लगाकर हंस रहे थे। मैंने शुरू में कहा कि चाहे कोई भी पार्टी का हो, महिलाओं के प्रति उनका बिहेवियर बिल्कुल सुलझा हुआ होना चाहिए और एक्सेप्टेबल बिहेवियर होना चाहिए, चाहे और उनके बारे में कोई अपशब्द और उनकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। तो मैंने पहले कहा ओपनिंग रिमार्क्स में, चाहे वो कोई भी हो, महिलाओं की जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो महिला बड़े पोस्ट पे है, छोटे पोस्ट पे हो, एक महिला है, देश की महिला है, और उसका मान सम्मान रखना हमारा काम फर्ज है। और इस तरह की जो अल्फाज जो वर्क्स जी ने कहा है और बाकी लोगों ने कहा है, उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता किस तरह की घटिया मानसिकता है या कैसी सोच है उनके। और नहीं तो बीजेपी एक्शन ले रही है, मैं कहना चाह रहा हूँ बीजेपी एक्शन ले रही है अपने भी उन विधायकों पर, स्पीकर साहब पर, जो खुद हंस रहे थे इस कमेंट पर। छोटा सा संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा, फिर मुझे खान साहब के पास जाना है। मैं बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। हम महिलाओं की रक्षा और सम्मान करते हैं। हमारे पार्टी में अगर कोई भी इसको एक जो लाइन है उसको अगर कभी भी कोई पार करता है, पार्टी उसका संज्ञान लेती है और उस पर एक्शन लेती है। टंच माल बोल के राज्यसभा में कोई बैठ नहीं सकता, बड़े बड़े पौधों में नहीं बैठ सकता हमारे पार्टी। ठीक है। अब खान साहब देखिए, आपकी पार्टी के केवल एक शफीकुर रहमान वर्क साहब ही जेम नहीं है, ये केवल वही हीरे नहीं है। सुनिए, एसटी हसन साहब तो यहाँ तक आ गए, वो तो डॉक्टर तक बन गए।
लड़कियों की फर्टिलिटी तक पर पहुंच गए। मैं आपसे पूछती हूं कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होनी चाहिए तो फिर लड़कों की भी शादी की उम्र 18 साल कर दीजिए ना। मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं कैसे पूछूंगी आपसे ये सवाल, लेकिन सर एसटी हसन साहब से पूछिएगा, जब वो डॉक्टर बन रहे थे और इस तरीके की बात वो कर रहे थे, तब उनके दिमाग में क्या चल रहा था? आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। पहले जफर इस्लाम साहब ने जो सवाल उठाया उस पर फिर वही बात, ये बार बार टंच माल की बात कर रहे थे। मैं बताऊं, इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, क्या कार्रवाई उन पर हुई? उन्होंने कहा इटालियन जर्सी। साहब, ये महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्हीं के विधायक सुरेंद्र सिंह बलिया के, वो क्या बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं? बलात्कार पर मनोवैज्ञानिक विचार बता रहे थे। वो कह रहे थे कि तीन बच्चों की जो मां होती है उससे बलात्कार नहीं किया जा सकता है। देखिए, उस पर जफर इस्लाम साहब ने एक शब्द नहीं बोला। जफर जी जवाब दें, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, मैं आ रही हूं, आप जवाब लीजिए। जफर जी जवाब दें। जी देखिए, मैंने कहा ना, मैंने बहुत पहले ही कहा कि महिलाओं के बारे में संवेदनशीलता होनी चाहिए और उनके प्रति इस तरह की अपशब्द भाषा का किसी को अधिकार नहीं देने का, चाहे वो मेरे पार्टी के हों, आपके पार्टी के हों, किसी के पार्टी के हों। ये 50% आबादी जो है, 50% आबादी है, वो महिलाएं हमारी 50%। अरे क्या आपको क्या मुलायम सिंह यादव ने क्या बोला, मैं याद दिलाऊं क्या? मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूं। मैंने कोई पॉलिटिसाइज नहीं करने की कोशिश की। आपको मैंने कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर रही। ये एसटी हसन जो वंदे मातरम नहीं, जो नेशनल एंथम तक नहीं जानते हैं, जो नेशनल एंथम नहीं जानते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के वो देश महिलाओं की क्या रक्षा करेंगे? महिलाओं के बढ़ते क्या? भाई देखिए जफर इस्लाम साहब, अरे आप पहले बताइए, एसटी हसन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? एसटी हसन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मैं वीडियो दिखाऊं क्या? एसटी हसन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? बताइए क्या कार्रवाई करेंगे, पहले बताइए। आप दोनों अपनी पार्टी की बात करें तो बेहतर होगा। निकल रहे हैं, लेकिन एसटी हसन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? एसटी हसन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? इसकी जानकारी दीजिए। देश की आप सब एक्सपोज हो, देश की जनता जानना चाहती है। एसटी हसन कार्रवाई की बात कर रहे हैं। एक मिनट, शांत हो जाए, शांत हो जाए। इसके बारे में बताइए। समाजवादी पार्टी खान साहब नहीं करती। खान साहब, हमारे नेता ने पहले कह खान साहब जी, सुबूही जी, अच्छा, सुबूही जी, मुलायम सिंह यादव आपके नेता नहीं हैं। जब ऐसे बयान सामने आते हैं, महिलाओं के प्रति सोच क्या है नेताओं की, एक्सपोज हो जाते हैं। जी देखिए अदिति, सॉरी मीनाक्षी, हम लोगों को एक्चुअली 21वीं सदी में और देश की स्वतंत्रता के बाद ये दिन देखने पड़ेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। बहुत दुखद स्थिति है। मुझे लगता है कि एक मासिव पॉलिटिकल रिफॉर्म की भी जरूरत है कि किसी भी तरह का मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति जो किसी भी भाषा, जाति, क्षेत्र या संप्रदाय या लिंग से नफरत करता हो, या जो रैशनल ना हो, सेन ना हो, या जिसके खिलाफ कोई भी गंभीर धाराओं में कोई कंप्लेंट्स हो, एफआईआर हो, ऐसे लोगों को असेंबली में और पार्लियामेंट में जाने का अधिकार बिल्कुल छीन लेना चाहिए। समाज को भी आगे आकर इसमें आवाज उठानी चाहिए, और जितनी भी जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, अभी जैसे एक साहब ने बोला कि एक नेता का निजी बयान है, जी देखिए कोई वो नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है, आपके रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी से निष्कासित करिए, वरना समाज में यही मैसेज जाएगा कि आप उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, कहीं ना कहीं वैलिडेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मौन समर्थन दे रहे हैं, सिर्फ लिप सर्विस देने से। जैसे अभी सोनिया गांधी जी ने बोल दिया अपने कर्नाटक के रमेश कुमार जी के लिए कि मैं उनके बयान का समर्थन नहीं करती, निष्कासित करिए। आप बेटी हैं, आप लड़ सकती हैं, तो आप लड़िए बेटी के लिए। कोई भी किसी भी पार्टी का महिलाओं की बेइज्जती मुझे लगता है कि मीनाक्षी की नहीं होनी चाहिए। और जो पॉलिटिक्स कहां से आ रही है, पीछे बैठ के महिलाओं का अपमान करते हैं, उनको ये अधिकार पार्लियामेंट में बैठकर महिलाओं के भविष्य का निर्धारण करें, पॉलिसीज बनाए, कानून बनाए, नहीं आप लोग लायक। शोएब जमई, अगर 18 से 21 साल उम्र हो जाती है लड़कियों की शादी की, तो क्या उससे लड़कियां मुख्तार नहीं बनेंगी? क्या अपने पांव पर खड़े होने का उन्हें वक्त नहीं मिलेगा? अपनी पसंद की नौकरी नहीं कर सकेंगी?
आप सही कह रही हैं। देखिए पहले मैं एक छोटा सा इंटरजेक्शन दे दूं कि बहुत सारे शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए, चूंकि वुमेन्स भी बैठी हुई है इस पैनल में, तो मुझे लगता है उन शब्दों को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं अभी भी यहां से उसके कानूनी दावपेच पर भी अटका हूं। देखिए सुई जी ने कहा कि भाई आर्टिकल 15 जो है हमें वो समानता की बात करता है, समानता की बात हो रही है, समानता की ही बात पर है, लेकिन समानता ये कहा गया था कि भाई लड़कों और लड़कियों की दोनों की मैरिजेबल एज जो है वो 18 कर दी जाए। और ये कब हुआ मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला, इंडिपेंडेंट थॉट केस, हो सकता है आपको पता हो, आप लॉयर है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि 18 साल से पहले वालों को हम नॉन मैरिजेबल मानते, यानी चाइल्ड में मानते, और 18 होनी चाहिए लगभग। दूसरा ये इंटरनेशनल मामला था, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये जो CADW है इसने रिकमेंड किया कि 18 साल लड़कियों की भी और लड़कों का भी, दोनों का समानता, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एज और जेंडर के नाम पर। अब मैं इसमें एक रैशनल अप्रोच रखती हूं शोएब जमाई जी, मैं इसमें अब एक रैशनल अप्रोच रखती हूं, आप इसमें फिर बोलिएगा क्या ये शोएब जमाई जी मतलब किया जा सकता है? शोएब जमाई जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? 15 का उल्लंघन भी नहीं होगा। शोएब जमाई जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है गालिबन। शोएब जमाई जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी जी बोलिए, मैं सवाल नहीं सुन। अब मैं आपने देखिए, आपने कानूनी दावपेच बताए, मैं आपको एक रैशनल अप्रोच बताती हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मैंने तो अपने सामने बहुत सारे केसेस ऐसे देख लिए कि लड़कियां पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, शादी से पहले वो अपना एक मुकाम बनाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि घर वालों ने कहा कि ये शादी करने की सही उम्र है या अच्छा रिश्ता आ गया इसलिए शादी करते, इसलिए उन लड़कियों की शादी हो गई। और मैं बहुत टैलेंटेड लड़कियों का, देखिए मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत टैलेंटेड लड़कियां मैंने ऐसी देखी कि उनकी शादी हो गई, वो घर परिवार में व्यस्त हो गई, और शायद वो जो देश की प्रगति में एक भाग निभा सकती थी वो नहीं कर पाई। ये एक सोशल चैलेंज आता है लड़कियों के सामने। ऐसे आप में सही कह रही, मैं खुद भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के यहाँ आया हूँ, और मैं खुद भी जामिया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और सीनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पर हूँ। तो हमारे यहाँ भी स्टूडेंट्स पढ़ने आती हैं जो मास्टर्स लेवल पे और ग्रेजुएशन या फिर एमफिल कर रही हैं, तो मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि इसको रैशनली अप्रोच ये है कि उसके और तरीके हैं, उसको कि मैच्योर होने के बाद जो है उसकी शादी करने का एक मामला, वो सोशल एक जो है जस्टिस का मामला है, और उसको कानूनी चाबुक से नहीं चला सकते। नहीं तो ये कैसे होगा? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कानूनी चाबुक का क्या मतलब है। पहले नहीं, जब तक वो कानूनी चाबुक का क्या मतलब है? अपने हित के लिए अपने राइट को वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते, और इसी का गलत इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किया जाता है। इसलिए मैरिजेबल एक्ट दोनों की, लड़कों की और लड़कियों की दोनों को 18 कर दी जाए, ताकि वो मैच्योरिटी का मामला जो कानूनी है वो हो जाए, और 18 के बाद भी लड़के और लड़कियां अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, और अपने जीवन साथी भी चूज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी का फैसला ले सकते हैं, फिर उनको पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ये मामला है दरअसल। देखिए 18 साल की उम्र तक आप भी जानते हैं कि कोई नौकरी करना शुरू नहीं कर देता, और शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद ही ये है कि अपने अपने पांव पर खड़े हों, तब जिंदगी के फैसले लें और जिंदगी की चुनौतियों को साथ पति पत्नी मिलकर लड़े। चलिए खान साहब आप इस पे कमेंट करना चाहते हैं? देखिए मैं तो 18 साल में तो भाई यहाँ से घर चलाना शुरू कर देते हैं, लड़के लड़के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सर ग्रेजुएट भी नहीं होते हैं। देखिए मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बात कह रही हूँ, मेरी बात लार्जर पर्सपेक्टिव में ही समझिए। जी जी है ना? जी 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 बिल्कुल मीनाक्षी जी। अभी देखिए मेरा वर्डिक्ट नहीं आया इसमें। हाँ। अभी हम दूसरे मुद्दों पे थे। देखिए जो अभी बात शोएब जी कह रहे थे, मैं जरा उस पे बात करना चाह रहा था। देखिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या, वो क्लियर कर दूं मैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये 18 से 21 करने का मकसद क्या है, इससे फायदा क्या होगा, हम जानना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं महिलाओं की हैं, महिलाओं को लेकर के हैं। क्या उन महिलाओं की समस्याओं पर कभी चर्चा हुई? नहीं चर्चा हुआ। आज आप देखिए, अगर आप इसकी रिपोर्ट देखें तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को देखें 2017 का, अभी देखिए 51% महिलाएं ऐसी हैं जो एनेमिक हैं, उन पर कोई काम नहीं हो रहा, उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा। ICMR की रिपोर्ट देखें आप, किस तरह बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उस पर कोई बीजेपी काम नहीं कर रही है। बड़े स्तर पर देखिए आज गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग जो ऐसे हैं जिनका 1065 रुपया, आप NCR, आप इसमें NSO का रिपोर्ट देखें, 1065 रुपया पर मंथ इनकम है। वो बच्चों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे? कुपोषण का शिकार बच्चे, उस पर काम सरकार नहीं कर रही है। भाई सवाल इस बात का है कि महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ा, आप इसके साथ के लिए
उसको छिपाने के लिए बीजेपी इस तरीके की बात को करके अपने इस मुद्दों को दबाना चाहती है। मैं एक लाइन में उत्तर दीजिएगा खान साहब, क्योंकि फिर मुझे अर्शप्रीत जी के पास भी जाना है, फिर जफर जी से मैं जवाब लूंगी इसका। मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए। उम्र अगर लड़कियों की शादी की 18 से 21 साल बढ़ा दी जाती है तो समाजवादी पार्टी इस पर अपना स्टैंड हाँ में रखती है या ना में रखती है? देखिए मीनाक्षी जी, हिंदुस्तान गांव में बसता है। हाँ, और 18 साल की उम्र जो से वो 18 साल से 21 साल करने का सिर्फ मकसद ये है कि जया जेटली जी जो ये नीति आयोग का जो टास्क फोर्स बनाया गया उसकी जो हेड है, उनका जो स्टेटमेंट है, देखिए उन्होंने कहा ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है कि महिलाएं कुपोषण का शिकार है। तो कुपोषण के लिए तो आप कोई काम कर नहीं रहे, महिलाएं कुपोषण का शिकार है, उस पर काम करने के बजाय 18 से 21 कर देने से समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो आपसे कह रही हूं, मैं मूल समस्या पर जाऊंगी ना सफर जी के पास। आप मुझे बताएं कि आपका स्टैंड हाँ में है या ना में है? नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि जो मूल समस्या है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आज एजुकेशन की कमी है, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख देने की बात कही गई थी, महिलाओं को आरक्षण देने की बात, मैं समझ गई आपकी बात, महिलाओं को तमाम सुविधाएं देने की बात, आपका क्या स्टैंड है? पहली बात, हाँ देखिए पहली बात तो यह है जो पार्लियामेंट है वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, और इस बॉडी में बहुत गलत प्रकार के लोग आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, इंट्रूड कर चुके हैं। आप समझिए एक चीज को, और लोग भी समझे कि जो पॉलिसीज बनती हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, अगर उसको क्रिमिनल्स बनाएंगे, जो रेपिस्ट्स हैं, मर्डरर्स हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनके खिलाफ सीरियस केसेस पेंडिंग है, वो बनाएंगे तो कैसी पॉलिसीज बनेगी? हिंदुस्तान का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बीजेपी कहती है कि उनका इंटेंट अच्छा औरतों के लिए, तो इन एमपीज को निकाला जाए, इन एमएलएस को निकाला जाए असेंबलीज में से, पार्लियामेंट में से, लोकसभा में से, राज्यसभा में से। और दूसरी बात, एक सिंपल चीज पूछता है उनको कि आप कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट में हम बिलीव करते हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, आप बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ मैडम लिसन से, कि ये वुमेन रिजर्वेशन क्यों नहीं करते? वुमेन रिजर्वेशन दे, जैसे यूपी में हमने अनाउंस किया है रिजर्वेशन फॉर वुमेन, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, ये क्यों नहीं ऐसे रिजर्वेशन पॉलिसीज लेके आती ताकि औरतों को उठाया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उनको डिपेंड ना किसी पे करना पड़े। मैं बताता हूँ क्यों, बिकॉज बीजेपी सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स जानती है और इनको कुछ आता नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूपी में हमारा नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूँ, और बीजेपी के लीडर्स जो हैं इस नारे के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं मैडम, और ये नारे के खिलाफ कम, औरतों के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। तो मैं इनको कहूंगा इनको माफी मांगनी चाहिए उस चीज के लिए। और दूसरा, अगर विमेन एम्पावरमेंट, मेरे पास समय बहुत कम है और जफर जी को मुझे मौका देना पड़ेगा बोलने के लिए। जी, सबकी बात आपने सुन ली जफर जी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो विमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कांग्रेस के, शायद ये नए होंगे कांग्रेस में, जरा इनको अपनी पार्टी का इतिहास अच्छे से पढ़ के आना चाहिए। 70 सालों तक इन्हीं की सरकार रही, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में रही, कोई डिसीजन, सरकारें तो गिराई इन्होंने बेतहाशा, मिसयूज किया आर्टिकल 356 का, और कई बार सरकारें गिराई, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि विमेन को रिजर्वेशन देने का हो। अब सत्ता से बाहर है तो टॉम टॉम कर रहे हैं, इसलिए कि इनकी जमीन खिसक चुकी है और इन्हें पता है कि महिलाओं ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया है, तो सोचते हैं चलो महिलाओं के रिजर्वेशन कब दे रहे हैं? इस चक्कर ये महिलाओं को रिजर्वेशन कब दे रहे हैं? नहीं, ये पॉलिटिकल, एक मिनट सुनिए तो पॉलिटिकल स्टंट है। महिलाओं के बारे में जहां तक चिंता सरकार ने की है, तो हमारी सरकार ने की है, ये हमारी सरकार ने कि हमने उनको एम्पावर किया है, हम एम्पावर कर रहे हैं, हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे महिलाएं एम्पावरमेंट, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो। इनसे ये पूछिए, ये समाजवादी पार्टी यूपीए के मेंबर थे, ये समाजवादी पार्टी बराबर हर जो है सरकार में रहे और वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में रहे, लेकिन कभी नहीं किया इन्होंने रिजर्वेशन, कभी रिजर्वेशन देने की कोशिश नहीं की। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। अगर ये कुछ पॉसिबल हो पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार में होगा कि महिलाओं को जितना एम्पावरमेंट किया जा रहा है अभी आगे भी एम्पावरमेंट किया जाएगा। और इन्हें पहले अपने गरीबा में जाके जफर इस्लाम जी, अर्शप्रीत जी, अजीज खान जी और शोएब जमाल जी, सुबही खान जी, मैं उम्मीद कर रही थी कि कम से कम आज की इस बहस में एक सुर में आप सभी पैनलिस्ट उन नेताओं का खंडन करते, उन नेताओं पर एक्शन लेने की बात करते जो महिला विरोधी टिप्पणी करते हैं, लेकिन आप सभी लोग अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करने में रह गए। मुझे बहुत अफसोस होता है, हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं और इसके बावजूद हम उन्हें ना उनका हक दे सकते हैं और ना उन्हें सम्मान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।